this is me Fahmeen and you're watching Fahmeen Says. Welcome and welcome back to my channel. जस्पर हो गया यार बीमार, और जस्पर को हुआ ये कि वो रात से खाना नहीं खा रहा था और जो भी खा रहा था उल्टी कर रहा था। तो मुझे लगा कि यार शायद गर्मी की वजह से ऐसा कर रहा है, तो मैंने किसी से भी कंसर्न नहीं किया। बस मैंने उसको रात को दूध दिया, उसने पिया चपाक चपाक और वो सो गया। और जब वो सुबह जब मैं उठी ना तो मैंने देखा कि वो उसने सुबह कुछ नहीं खाया। फिर जब मैं जिम से आई ना, बस वो लेटा हुआ था। मैंने जैसे ही मैं गेट खोलती हूँ वो फ़ौरन भाग कर आता है, या फिर अगर चेन से बंधा हुआ हो तो उसने वो आवाज़ देगा और जहाँ तक चेन की रेंज होगी वो वहाँ तक भागेगा, दौड़ेगा और बात करेगा कि यार मुझे पहले मेरे साथ मस्ती करो फिर अंदर जाना है। तो अब वो बिल्कुल ही लेटा हुआ, मैं आके उसको छेड़ रही हूँ, उसको हाथ लगा रही हूँ कि यार उठ जा, नहीं उठ रहा। तो फिर मैंने अम्मा को और फरहीन को भेजा है डॉक्टर के पास कि यार जाओ, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकता। वो क्योंकि वो छोटा है ना, तो वो कभी भी बाहर जाता है तो वो स्ट्रेंज पर्सनस को देख के उसको ओवर रिएक्ट करता है, उसको नहीं समझ आता किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो कोई घर पे है नहीं भाई वगैरह ना अभी अवेलेबल, तो अम्मा और फरहीन गए हैं। अब देखो डॉक्टर को वो लेके आते हैं, डॉक्टर कुछ सजेस्ट करता है उसके लिए। वैसे मेरे अब्बा जी कहते थे कि जब भी हमारा जो भी पहले मेरे पास टॉमी था और डोबरमैन, वो बीमार होता था, या फिर मेरे पास जो लैब थे हम लोग के पास, वो जब भी बीमार होती थी, वो फीमेल थी, वो जब भी बीमार होती थी तो मेरे अब्बा जी उसको बाहर ले जाते थे लॉन में ना, किसी भी पार्क वगैरह में। वहाँ पर घास खाता था और उसका पेट, यानी पेट का ही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो उल्टी कर रहा है। तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक इन डॉग्स वगैरह को लेके, वो यही है कि यार ये इसलिए उल्टी कर रहा है क्योंकि इसका पेट ख़राब हो गया। और पेट उसका ख़राब हो सकता है समथिंग लाइक कुछ भी ऐसा गलत खाने की वजह से, क्योंकि ये खाते पीते रहते हैं, इधर उधर कुछ भी पड़ा हो तो खा लेंगे, और इसका पेट इस वजह से ख़राब हो गया। अगर ये वो घास खा लेगा ना, कहीं पे पार्क में ले जाओ, अगर ये घास खा लेगा और घास खाएगा तो ये एक वॉमिटिंग करता है घास खाने के बाद। तो घास खाने से किसी भी जो भी डॉग होता है ना, उसका पेट बिल्कुल ठीक हो जाता है, स्टमक। तो अगर आप लोगों के पास भी अगर कोई पेट है और वो डॉग है और आप उसका स्टमक ख़राब हो जाए, तो आप उसको बाहर ले जाओ चेन से बांध के ऐसे ही, तो किसी पार्क वगैरह में वो खुद ही खा लेगा। उसको पता होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये जो होती है ना वो हिस्स रखी होती है, वो उसको खुद ही खा लेगा। उसको पता होता है कि मैंने ये चीज़ खानी है और मैं इससे ठीक हो जाऊँगा, वो उसको खुद ही खा लेता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता। उसको खाएगा और फिर वो एक वॉमिटिंग करेगा और उसके बाद वो बिल्कुल झकास ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये प्रोसेस सिर्फ एक दिन का होता है। लेकिन अभी ये सीन है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कोई ऐसा करीब पार्क है जहाँ पर उसको लेके जाया जाए, और अगर है भी तो वो फैमिली पार्क्स हैं, वहाँ पर अलाउ नहीं होगा। पता नहीं अब्बा जी उनको कहाँ लेके जाया करते थे, मुझे नहीं पता, इस बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड है उससे कंसर्न किया कि यार तुम्हारे पास घास है तो मुझे दे दो, तो मैं इसके सामने रखूँगी, मे बी ये खा ले उसको। वैसे तो ये घूमते फिरते ही खाता है, बट मे बी ये खा ले, इसको इतनी समझ हो और ये ठीक हो जाए तो जैसे ही वो ऑफिस से आएगी वो मुझे देगी, तो लेट्स सी। लेकिन फिर भी मैंने अम्मा को भेजा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लेटा हुआ है बिल्कुल, और मुझे टेंशन हो रही है। अल्लाह ताला उसको कुछ ना हो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पता नहीं कि यार उसके ऊपर कौन सा ऐसा इन्फेक्शन हुआ है, तो उसका जो फेस सुबह से ना, उसका फेस भी अजीब सा और है। तो उसका फेस साफ़ करने के लिए मैं बनाने लगी हूँ एक चीज़, जिसके अंदर मैंने लेना है गर्म पानी, ठीक है। गर्म पानी के अंदर आपने थोड़ी सी हल्दी डालनी है। हल्दी डाल के ना उसकी आंखें भी दुख रही हैं शायद, तो वो आँखों के अंदर से कुछ पस टाइप होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या उसको बोलेंगे, तो वो येलो येलो उसकी आँख से निकल रहा है। तो उसके लिए क्या करना है कि आप गर्म पानी लो। ये मेरे सारे चीज़ें अब्बा जी अप्लाई करते थे और उनका हर पेट बिल्कुल ठीक हो जाता था, ठकास हो जाता था। तो आपने क्या करना है कि आपने लेना है एक नीम गर्म पानी, ठीक है, ज़्यादा गर्म ना हो ताकि उसकी आँखें ना जलें। उसके अंदर बहुत थोड़ी सी हाफ़ चम्मच जो है ना आपने हल्दी डालनी है, उसको पकाना है। और पकाने के बाद उससे कॉटन गरम करो या कोई भी कपड़ा जो चुभे ना उसको, वो गरम करो, उसको डिप करो। डिप करने के बाद उससे उसका फेस जो है वो साफ़ कर दो। तो जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा या जो भी कुछ हुआ होगा उसके साथ, तो वो उसको सही हो जाएगा। एक दिन पूरा करो ये, और एक दिन में काफ़ी फ़र्क होगा। उसके बाद अगर फिर भी रहता है तो फिर भी 2-4 दिन करते रहो, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ तो चुप करके बैठो, शोर ना मचाओ। देखो इसको मेरे साथ पूरा मुकाबला करना होता है। क्या प्रॉब्लम है? खामोश रहो, मैं बात कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। शट अप, चुप, आवाज़ ना आए तुम्हारी अब। तो मैं आपको दिखाती हूँ
ये देखो मैंने एक देगची लिया, उस देगची के अंदर मैंने लिया पानी और पानी के अंदर मैंने डाल दिया हल्दी, लिया बड़ा सा चम्मच। ठीक है, इससे मैं इसको घुमाऊँगी। ये बस ज़्यादा गर्म ना हो, बस मैंने इतना ही इसको गर्म करना है क्योंकि थोड़े से बबल्स बने, फिर ये ठंडा करने के लिए रख देना है। जैसे ये थोड़ा सा नॉर्मल नीम गर्म होगा फिर आपने आँखें साफ करना। उसको जलना नहीं चाहिए, उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए जानवर को, ये याद रखना आपने। नहीं कर रहा ना, शट अप, डोंट टॉक टू मी। इसको होता है कि खुद बाहर जा रहा है और मुझे अंदर छोड़ के। क्या है, खामोश। बहुत प्यारा है ये मेरा मिट्टू, इसका नाम है ठमको रानी। पार करो, तुझे बर्दाश्त नहीं है? नहीं तुझे बर्दाश्त? अजान हो रही है पुप्पी, अजान हो रही है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मेरे बेटे की आंखों में दर्द हो रहा था, मेरे बेटे की आंखों में दर्द हो रहा था। इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ मेरे पास। नो, बाहर नहीं आना, अंदर ही रहो, अंदर ही रहो। आप सारे कपड़े खराब कर दो। मेरे बेटा नहीं, मेरे बेटा नहीं, मेरे बेटा नहीं। मैंने आपकी आंखें साफ करनी है। दिखाओ अपनी आंखें, दिखाओ, दिखाओ, दिखा ना। नो बूबी, ये मेरा है, इससे मैंने आपके मुंह साफ करना है। इधर आओ। मैंने इसको यहाँ पे बंद किया है ताकि ये मेरी गोदी में ना चढ़े और मैं इसकी आंखें जो है वो साफ़ कर दूँ। और मैंने काफ़ी हद तक कर दी है। ये देखें, इधर दिखाओ अपनी आंखें, दिखाओ आंखें, दिखाओ मुझे अपनी आंखें, दिखाओ सबको, दिखाओ अपनी आंखें। मेरी बेटी की आंख साफ़ हो गई है। ये क्या लगा हुआ पुप्पी, ये क्या है? इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। मेरा बेटा नहीं तू मेरा बेटा नहीं है। बस यहाँ पे 2 मिनट बंद रहो, 2 मिनट। मारूंगी मैं थप्पा मारूंगी, पार नहीं करूँगी, थप्पा मार दूँगी, थप्पा मार दूँगी, पार नहीं करूँगी तुझे। मेरे बेटे की आंखें दिखाओ। और ये मेरे बेटे की आंखों में थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा रह गया ना। माशिद के माँ वारी, मेरा बेटा था, मेरा बेटा तू, मेरा बेटा तू, मेरा बेटा तू, मेरा बेटा तू। कितना बड़ा मेरा बेटा है, कितना बड़ा मेरा बेटा तू, पता नहीं है तुझे? अरे माशिद के दी, मेरा गुड्डू सी तू, मेरा जानू सी तू, इतना बड़ा जी। कितने मारा था तुझे, कितने मारा था मेरे बेटे को? देखिए मेरा बेटा है, ये छोटा सा बेटा है, वो बेटी है। उसको बहुत गुस्सा आता है, ठमको को बहुत गुस्सा आता है अगर मैं जस्पर को प्यार करूं। मैं जस्पर को बहुत करती हूँ, ठमको बाहर आ जाती है उड़ उड़ के। वो देखो बाहर बैठी, वो देखो बाहर बैठी हुई है। अरे ठमको, उसको बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं किसी और को प्यार करूँ उसके अलावा। उसको इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है। देखना मैं जैसे ही उसको साफ़ करूँगी ना, ये अपने हाथ से कहेगा कि ना साफ़ करो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे नहीं साफ़ करो। क्यों ना साफ़ करो? फिर आँखें और दुखती रहेंगी मेरे बेटे की। आँखें बंद करो, आँखें बंद करो, आँखें बंद करो। अच्छा सो जाओ। अच्छा नहीं, मेरे बेटे को दर्द हो रही है, देखो। ये कह रहा ना साफ़ करो, ना साफ़ करूँ, क्यों ना साफ़ करूँ? अच्छा नहीं, अच्छा ओके। नहीं करती, साफ नहीं कर रही, बस कर दिया, हो गया बस। ओके डन मेरा बेटा। क्योंकि अम्मा और फरहीन है नहीं, ये मेरे से अकेले तो ना साफ़ करवाता, ये तो पूरे घर में भागे। इसलिए मैंने ये तरीका सोचा कि मैंने यहाँ पे चेयर फंसा कर इसको फंसाया है, क्योंकि मेरे बगैर ऊपर नहीं जाएगा।
ये बात तो डन है, ये यहीं पे बैठा रहेगा जब तक मैं शूट करती रहूँगी ना, ये मेरे पास ही बैठा रहेगा। ये मेरा बेटा है, क्योंकि ये मेरा बेटा छोटा सा, मेरा बेटा सा टूटू, इतना बड़ा सा बेटा था, कुछ नहीं खाया ना सुबह से। जाओ दूध पी ले मेरा बेटा, दूध पिया था मेरे बेटे ने, दूध पिया था मेरे बेटे ने, पिया था कि नहीं पिया था? प्रे फॉर माई जस्पर प्लीज़, मुझे इससे प्यार है क्योंकि बहुत ज़्यादा। जैसी जस्पर, नहीं ऊपर नहीं जाना, ऊपर गर्मी हो रही है, इधर ही बैठे रहो। हाँ जस्पर इधर से आओ। पर भी मेरी बेटा है ना, आप मेरी बेटी हो तो जस्पर मेरा बेटा है। आप क्या कहती हो, सिर्फ आपको प्यार करूँ? गुस्से काट रहा है मुझे, तमीज़ नहीं सिखाई तुम्हें किसी ने? पुप्पी ना कर, चुप कर। मीना मैं आपकी हड्डियां तोड़ दूंगी। नो आई सेड नो 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 नो। जैसे कि मैंने आपको बताया था जस्पर की हो गई थी तबीयत ख़राब, तो हम मामा और फ़रहीन ने डॉक्टर को बुलाया घर जस्पर के, और फ़रहीन ने चाचू को कॉल मिला दी और ब्ला ब्ला। तो जस्पर इज़ ओके फाइन नाउ। डॉक्टर ने बोला कि यार इसको हो गई है गर्मी, ठीक है, इस वजह से खा पी नहीं रहा क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है, तो जिसकी वजह से जस्पर को लग गई है गर्मी। तो अब इसके लिए आप क्या करो, इसको कच्ची लस्सी दो। और चाचू और मेरे अब्बा जी जो सजेस्ट करते थे, मैंने तुम्हें बताया था कि डॉगी को बाहर लेके जाओ, अगर तुम्हारे पास पेट है तो उसको बाहर लेके जाओ और बाहर ले जाके उसको छोड़ दो ऐसे ग्रासी से लॉन में, और घास जो है ना उसको खाएगा, और जैसे वो घास खाएगा ना उसके बाद वो उसकी तबीयत बिल्कुल ओके फ़ाइन हो जाती है। ये एक नॉर्मल सा टोटका है और ऐसा ही है, और हो जाता है इससे बिल्कुल ठीक। तो मेरे पास जितने भी पहले थे लाइक टॉमी था और टैज़ भी इस तरीके से ठीक हो जाती थी, तो मेरे अब्बा जी उसके साथ यही टोटका किया करते थे, तो हमने सेम यही काम किया जस्पर के साथ। तो जस्पर अब ओके फ़ाइन है, बिल्कुल ठीक है, और ऊपर है, उसको बुला रही हूँ, वो नीचे नहीं आ रहा, लेकिन पता नहीं क्या कर रहा है ऊपर। क्या कर रहे थे आप ऊपर? गलत काम कर रहे थे कोई? क्या प्रॉब्लम है? चलो अंदर, बदतमीजी ना किया करो। कहीं से लग रहा है ये बीमार ना कर। किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो? हट। बाहर दरवाज़ा खटका है, जाओ बाहर देख के आओ, बाहर क्या हुआ है।